व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज लेकर आया हूं कमाल की वीडियो। सिर्फ 3 सवालों का जवाब दूंगा, खत्म। प्रेफरेंस शीट का बवाल ही खत्म। सिर्फ 3 सवालों का जवाब दूंगा। क्या भैया कैसे होता है, पहले ही बता चुका हूं इस बारे में, लेकिन आज मेन सवाल क्या है भैया, मार्क्स पे डिपेंड करता है। कम आने पे ऐसे, ज्यादा आने पे वैसे, मार्क्स से ही तो बनती है ना। इसका जवाब दूंगा, कब बनानी है, कहां और कैसे सबमिट करनी है, सब इन सारे जवाब इन 3 सवालों में मिल जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं। मैंने डिटेल में ऑलरेडी बनाया प्रेफरेंस शीट कैसे काम करती है, क्या होता है, एल्गोरिदम क्या है प्रेफरेंस शीट का। मेरे चैनल पर जाओगे, रीसेंट वीडियोस में एल्गोरिदम मिल जाएगा, प्रेफरेंस एल्गोरिदम करके वो देख लेना, सब समझ जाओगे। बट फिर से बताता हूं प्रेफरेंस शीट में क्या होता है। मान लो आप लोगों ने टॉप पे अच्छे अच्छे कॉलेज रखे, फिर बुरे रखे, फिर और बुरे रखे, ऐसे आपने बड़ी सी लिस्ट बना दी। अब चाहे आप बुरा ऊपर रखो या अच्छा ऊपर रखो, यूनिवर्सिटी को मतलब नहीं है, आपने बस एक लिस्ट बना के दे दी। अब मान लो वो चेक करने आएगा कि बच्चे ने इस कोर्स के लिए अप्लाई किया है और इस कोर्स के इस कॉलेज का ये कट ऑफ है। यार ये तो कट ऑफ क्रॉस नहीं कर रहा, 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 लेकिन ये जो कॉलेज का नाम इसने लिखा है, ये शहीद सुखदेव लिखा है इसने। शहीद सुखदेव तो 500 नंबर मांग रहा है, इसके 520 है, इसको ये दे दो। तो अब जैसे ही पूरी लिस्ट में जिस भी कॉलेज से सबसे पहले आप इसका कट ऑफ क्रॉस करोगे, आपको मिल जाएगा। कंफ्यूजिंग लग सकता है, ध्यान से सुनो। लाइक आपने बहुत सारे कॉलेज और कोर्स के कॉम्बिनेशन लिखे कि मुझे एसआरसीसी से बीकॉम ऑनर्स करना है, हिंदू से बीकॉम ऑनर्स करना है, फिर मुझे शहीद सुखदेव से बीबीए करना है ना। तो ये ऊपर से देखता आएगा, एसआरसीसी का तो कट ऑफ क्रॉस नहीं किया है इसने, हिंदू का नहीं किया, हंसराज का नहीं किया, लेकिन देख रहा हूं मैं शहीद सुखदेव का क्रॉस कर रहा है, खट से लॉक हो जाएगा, शहीद सुखदेव को अलोकेट हो जाएगा। अब इसके नीचे जो भी है आपके हाथ से चला गया। अब जो नीचे वाले आप नहीं ला सकते। अब यही वाली प्रेफरेंस शीट की मिस्टेक, अगर नीचे अच्छे कॉलेज रखे थे तो हाथ से निकल गए। और मान लो आपसे गलती हो गई, आपने सोचा नंबर कम है, मैं साउथ कैंपस को ऊपर रख देता हूं, आपने ऊपर रख दिया, आत्माराम सनातन धर्म मोतीलाल नेहरू से ऊपर रख दिया। आएगी चेक करने के लिए, नीचे हंसराज हिंदू पड़े हैं, तो देखेगा अरे मोतीलाल का क्रॉस कर रहा है, मोतीलाल दे दो इसे। मोतीलाल दे दिया, वो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस था। नीचे चाहे कुछ भी हो, आप उसका कट ऑफ क्रॉस कर भी रहे हो, वो आपको नहीं देगी यूनिवर्सिटी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी फर्स्ट प्रेफरेंस मोतीलाल थी ना, मोतीलाल जाओ। आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस कालिंदी थी, कालिंदी जाओ। तो ऊपर अगर आपने सोचा कि नंबर कम है और गंदे कॉलेज रख दूं, तो बहुत बड़ी गलती है। तो इस तरह से काम करता है कि वो आके कांटा फंसता है, आप जहां कांटा फंस गया वहां से अगले राउंड में अपग्रेड तो कर सकते हो, डाउनग्रेड नहीं कर सकते। तो नीचे अच्छे कॉलेज हुए तो हाथ से निकल जाएंगे। अब ये तो चलो बहुत बेसिक सी बात है, और जो एल्गोरिथम वीडियो है वो जरूर देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा कैसे ऊपर नीचे क्या करना होता है, नॉर्थ साउथ ऑफ करना है कि नहीं करना है, क्या कैसे करना है, सब मैंने बताया। ये तो पहला सवाल हुआ कि भाई कैसे काम करती है। ऊपर से नीचे तक देखती आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती है। ऊपर से देखेगी कि टॉप वाला इसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये दे दो इसको। दे दिया, नीचे के सब हटा दो, अभी वापस कभी नहीं ले पाएगा इन कॉलेज को, ये ऊपर वाले ले सकता है। तो हमेशा ऊपर अच्छे कॉलेज होने चाहिए। अब कैसे भैया, आगे बात करेंगे। तो पहले सवाल का जवाब हुआ, नंबर पे कैसे डिपेंड नहीं करता है, एंड भैया कब बनानी है, कैसे सबमिट करनी है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको पता है मैं आप लोगों के लिए वेरियस अपॉर्चुनिटीज लेकर आता रहता हूं कि भैया ये भी यूनिवर्सिटी है, ये भी कॉलेज है, यहां भी अप्लाई करो। मैं आपके लिए आज एक ऐसी कमाल की अपॉर्चुनिटी लाया हूं कि भैया आप लोग का दिमाग ही खुल जाएगा। वाओ! तो उस अपॉर्चुनिटी के बारे में जरूर जानिए। ये देखिए क्या है वो अपॉर्चुनिटी। एक ऐसा कॉलेज जहां पर गूगल के इंजीनियर आपको मेंटोरशिप दे रहे होंगे, जहां पर आप डे 1 से ही चैट जीपीटी, एआई जैसे टूल्स के साथ काम कर रहे होंगे, एंड आपको फ्री में मैकबुक दिया जाएगा इन सभी कामों के लिए। साउंड्स अनरियल। नाम जानना है बताऊंगा, लेकिन आप सभी जानते हो वो लोग जो आज फ्यूचर पे काम करते हैं वो कल दुनिया बदलते हैं, है ना। और ऐसे में एक ऐसा बीटेक कॉलेज मिल जाए जहां पर गूगल के इंजीनियर्स आपकी मेंटरशिप करेंगे 1 to 1। जिन लोगों को आप देख भी नहीं सकते उनसे आप 1 to 1 बात कर रहे होंगे। आप पहले ही ईयर से चैट जीपीटी, एआई जैसे ऐप्स की मदद से ऐप्स बना रहे होंगे। आपको ये सब काम करने के लिए फ्री मैकबुक मिलेगी। साउंड्स अनरियल राइट, बट इट इज रियल विद मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। भैया क्यों, मतलब ऐसा क्या हुआ, क्या जरूरत है हमें इसकी, मैं बताता हूं। आज के हमारे इंडस्ट्री में बच्चों, आप खुद ही देख लो, सब कुछ छोड़ो, इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी आगे जो कर रहे हैं बच्चे, आप जानते हैं पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक भी ऐसा कोर्स नहीं है जो एआई, मशीन लर्निंग या इवन चैट जीपीटी, कोई भी हाईटेक न्यू एज कॉलेज हो या न्यू एज कोर्स हो, कुछ भी ऑफर करता है। यूनिवर्सिटी तो बायोटेक तक नहीं कराती। तो हमारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, इवन हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी से न्यू एज चीजें ऑफर ही नहीं कर रही है। लेकिन मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको सिखाया जाएगा मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, ये सब कुछ आपको गूगल के इंजीनियर्स मेंटोर कर रहे होंगे, अमेजॉन के, माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर्स मेंटोर कर रहे होंगे। तो ऐसे लोगों को जिनसे लाइक मिलना भी लोगों का ड्रीम होता है, वो आपसे 1 to 1 बात कर रहे होंगे। तो उस जगह पर आप सीखोगे कि भैया कैसे हम कल के मार्केट के लिए तैयार हो जाए। आप चैट जीपीटी, एआई, हाईटेक टूल्स पे काम कर रहे होंगे, एंड इन सबके लिए मैकबुक आपके पास हाथ में होगा। फर्स्ट ईयर से ही प्रैक्टिकलिटी का यूज करके आपको चैट जीपीटी और एआई के बारे में सिखाया जाता है। यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही है बच्चों, जो कि हमारी सारी यूनिवर्सिटीज करती आ रही है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होती है। नहीं, यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही है, यहाँ पर आपको 15 से ज्यादा एडवांस टूल्स लाइक चैट जीपीटी, एआई एंड इवन हैक बुक्स, आपको बहुत कुछ का एक्सेस दिया जाएगा फ्री में। आप उसको यूज कर सकते हैं। आप उसके साथ अपने खुद के नए नए एप्स वगैरह, स्टार्टअप्स बिल्ड करोगे। यहाँ पर बेसिकली जो इकोसिस्टम है ना, वो एक कॉलेज का कम होगा, एक स्टार्टअप का ज्यादा होगा। आपको रहेगा हम कुछ क्रिएट करने जा रहे हैं, हम कुछ बनने जा रहे हैं, कुछ बनाने जा रहे हैं। आपको थर्ड ईयर से इंटर्नशिप्स के लिए, जॉब्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, मांग लेवल की जॉब्स के लिए। थर्ड आपका फोर्थ ईयर में होता है वैसे बच्चों, लेकिन थर्ड ईयर से आपको इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर कर देंगे। फोर्थ ईयर से आपको जॉब ऐसी लगे ताकि आप जॉब के पीछे ना भागो, जो कि आजकल हर कोई कर रहा है, जॉब्स आपके पीछे भागे। अगर आप क्वालिफाइड हो तो फिर दुनिया भागेगी जॉब देने के लिए। अब भैया हम कैसे विश्वास करते हैं, किसने बनाया है, किनका कॉलेज है, कुछ तो बताइए। तो इसके फाउंडर्स के बारे में एक छोटी सी बात कहूंगा, आपको लगेगा अरे यार ये तो जानते ही हम, इनको फाउंड किया अर्पित सरदा ने, जो कि ऑलरेडी
बिट्स पिलानी ग्रेजुएट है एंड एक्स मॉर्गन। एंड इन्होंने क्यों बनाया ये? इनने इसलिए बनाया बिकॉज हमारे इंडियन करिकुलम में, पढ़ाई में, हमारे एजुकेशन करिकुलम में नहीं है। तो ये चाहते हैं कि हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें विद ऑल द लेटेस्ट टेक नॉलेज, एआई, चैट जीपीटी। ये जो एआई की लड़ाई शुरू हुई है इसमें हम भी आगे बढ़ सकें। एंड इनकी टीम में और भी 2 लोग हैं जिनको आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, हमारे वरुण भैया एंड आपके कार्तिक भैया, ये दोनों इनकी टीम में। तो इन सबने मिलकर बनाया है इस तरह से कि हमारे इंडियन बच्चे भी कंपीट कर सकें, ना रह जाए पीछे। जॉब्स खत्म है, जॉब्स खत्म है, जॉब्स बहुत है, आप करने लायक तो बनिए। इन लोगों ने 50,000 से ज्यादा बच्चों को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी जॉब्स में पहुंचाया है। दे ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री। आपको भी पहुंचा सकते हैं, तो जरूर जाइए, एनरोल कीजिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? बिकॉज जो मिराय का ऑनलाइन टेस्ट है उसकी डेट लास्ट सिर्फ 6 जून तक है बच्चों, यानी कल आपके हाथ से निकल जाएगा ये टेस्ट। तो आज अभी के अभी रजिस्टर करो, सिर्फ 20% बच्चों का सिलेक्शन होता है, मतलब हर 10 में से 8 बच्चे रिजेक्ट होते हैं। तो एटलीस्ट ट्राई करो कि क्या आप ये मौका पा भी सकते हो। जाओ जल्द से जल्द, नीचे लिंक दिया है, ऑनलाइन टेस्ट है, घर बैठ के देना है, कहीं जाना नहीं है। तो घर बैठे बैठे एक टेस्ट दे लो, क्या पता आप टॉप लेवल एक स्कूल में जा पाओ। मिराय सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल नहीं है, ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो मेरे लिंक से जरूर नीचे जाना एंड चाहो तो इनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। जाओ नीचे रजिस्टर करो, इनका एंट्रेंस टेस्ट दो एंड जल्द से जल्द चेक करो कि क्या भैया हमारा टर्निंग पॉइंट लाइफ का आ गया है। तो जरूर गाइस इन लोगों को रीच आउट कीजिए, आप फॉर्म भरिए, टेस्ट दीजिए एंड अपने लिए बेस्ट पॉसिबल कॉलेज को पा लीजिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, भैया मार्क्स पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? कैसे नहीं डिपेंड करता है भैया, मैं बताता हूं। अब मान लो आपके मार्क्स आ गए 1000 में से भैया 700 ही नंबर आए, नॉर्थ कैंपस नहीं मिल सकता, मैं मानता हूं नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा, ठीक है। बट भैया मैं कर रहा हूं, नॉर्थ को छोड़ो, मैं अब साउथ भी नहीं रखूंगा, साउथ भी नहीं मिलेगा, जनरल कैटेगरी ऑफ कैंपस की लिस्ट बना दे रहा हूं, साउथ और नॉर्थ को नीचे कहीं भी फेंक दूंगा या नहीं रखूंगा। होगा क्या? पहली कट ऑफ मान लो इस बार मार्क्स कट ऑफ बहुत गिर गई, इस बार हो गया सब लोग के नंबर गंदे आ गए एंड इस बार 700 नंबर पे ही मान लो साउथ कैंपस का अच्छा कॉलेज मिलने लग रहा था। आपने क्या, आपने ऊपर ऑफ रख के नीचे साउथ रख दिया है, वो ऐसे देते हुए आएगा, देखेगा फर्स्ट प्रेफरेंस पे भारतीय कॉलेज है, ये तो इसको मिल रहा है, भारतीय कॉलेज दे देगा, नीचे के सारे गायब। अब पहले राउंड में आपको कॉलेज मिल गया, कांग्रेचुलेशंस, लेकिन नीचे के आपके अच्छे अच्छे कॉलेज जो आपको अगले राउंड में कट ऑफ गिरने की वजह से मिल जाते वो आपको नहीं मिलेंगे। अब भैया मान लो मैं नंबर कम है, मैंने ऊपर नॉर्थ रखा, साउथ रखा, ऑफ रखा, जिसके में से ज्यादा नंबर है वो भी ऐसे ही रखेगा, तो उसको ही मिलेगा ना पहले कॉलेज। और मान लो हम दोनों के सेम नंबर है भैया, मान लो हम दोनों के सेम नंबर है एंड मुझे भी शहीद सुखदेव जाना है, उसको भी शहीद सुखदेव जाना है, और उसकी शहीद सुखदेव फर्स्ट प्रेफरेंस है, मेरी एथ प्रेफरेंस है, उसको ही दिया जाएगा ना भैया। ऐसा नहीं होता, ये मिथ बहुत सालों से चला आ रहा है, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। मेरी बात सुनो, अगर आपके फर्स्ट नंबर पे शहीद सुखदेव है, उसके 7th नंबर पे शहीद सुखदेव है, प्रेफरेंस शीट आपको चेक करना है कि खट से आपको फर्स्ट नंबर पे एलोकेट करके दे देगी, उसको भी चेक कर रही होगी, उसका 8th नंबर पे जाके फंसेगा, उसको भी दे देगी। भैया एक ही सीट बचा हुआ, तो ऐसे नहीं होता कि एक सीट बची है और 100 लोगों को टेस्ट कर रहा है। अगर शहीद सुखदेव की कट ऑफ उसने 550 निकाली है एंड 4 बच्चों के 550 आ रहे हैं ना, तो चाहे उनके ऑर्डर में वो कहीं भी हो, वो उनको मिल जाएगा भैया। लेकिन तो ज्यादा फीलिंग हो जाएगी, इसीलिए कट ऑफ बढ़ती है। मान लो अगर 200 बच्चों के 550 नंबर आए हैं, है ना, शहीद सुखदेव में 85 सीट है, तो कट ऑफ 550 नहीं आएगी, तो वो कट ऑफ बढ़ा के 570 कर देगा कि अब इन 200 में जिसके 570 भी आए हैं वो आ जाओ। 200 में से 100 के 570 आए हैं, तो वो कट ऑफ और बढ़ा देगा, 600 कर देगा। तो सिर्फ तो 30-40 बच्चे जिनके 600 आए। पहले सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज क्या करते हैं, सब बच्चों के मार्क्स एनालिसिस देखते हैं कि इसमें टॉप के बच्चे कौन है, जो हमारा कट ऑफ उस हिसाब से हम बनाएंगे, फिर वो बनाते हैं। अब उन टॉप के बच्चों से आधे उनका कोर्स लेते हैं, आधे नहीं लेते। किसी को शहीद सुखदेव नहीं जाना, किसी को हिंदू जाना है, हंसराज जाना है, वो छोड़ देगा, तो ये अगले राउंड में कट ऑफ गिराएंगे। अब जब कट ऑफ गिरेगी तब आपको मिलेगी कैसे, जब आप उस कॉलेज को रखोगे प्रेफरेंस शीट में ऊपर, है ना। ध्यान रखना, ऊपर अच्छे कॉलेज, फिर नॉर्मल, फिर बिलो एवरेज कॉलेज, इसी तरह प्रेफरेंस शीट बनाओ। एंड इसमें भी एक जमाल होता है कि मान लो बीकॉम ऑनर्स मुझे हिंदू से करना है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स मुझे हंसराज से करना है, हिंदू वाला बीकॉम ऑनर्स ऊपर रखूंगा, इकोनॉमिक्स हंसराज, तो ये इंटरमिक्सिंग में बहुत डाउट आता है। इसी के लिए हम लोग हैं, हम बनाते हैं प्रेफरेंस शीट, सिर्फ और सिर्फ 299 में हम बना देंगे। वो बैच आपको पता ही है, आप लोग अभी भी ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो। अच्छा, बात सवाल मेन आता है, ये बात समझ गए ना कि प्रेफरेंस के ऑर्डरिंग से मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है। कैसे भी मार्क्स हो, कितने भी अच्छे हो, कितने भी बुरे हो, सब लोग ऑर्डर यही रखेंगे अपने कोर्स के लिए बेस्ट पॉसिबिलिटी, ऊपर फिर मीडियम फिर लो। आपको जो भी आपके नंबर के हिसाब से मिलना होगा, जिसका भी आप कट ऑफ क्रॉस करोगे आपको मिल ही जाएगा, आपके प्रेफरेंस ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ेगा। बस प्रेफरेंस ऑर्डर गलत करके उल्टा कर दिया तो जो अच्छी अपॉर्चुनिटी नीचे चली गई वो आपके हाथ से निकल जाएगी, वो कभी नहीं मिलेगी। इसलिए प्रेफरेंस ऑर्डर खराब मत करना, इसीलिए हम बैठे हैं कि अच्छी प्रेफरेंस शीट बेस्ट पॉसिबल हम बना के देंगे। अब बात करते हैं भैया कहां सबमिट करनी है, कैसे सबमिट करनी है। अभी 3 से 4 दिन में खुलेगा CSCS फेज 1, जो 15 से 20 दिन खुला रहता है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कर देनी, बस रजिस्ट्रेशन कैसे करनी बता दूंगा। यही 15 से 20 दिन रजिस्ट्रेशन करने का आपको मौका दिया जाता है कि इसमें अपनी प्रेफरेंस शीट बना लीजिए, बिकॉज 20 दिन बाद जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद खुलेगा प्रेफरेंस शीट फिलिंग, तो 10 से 15 दिन वहां भी मिलते हैं, 10 से 15 दिन वहां भी मिलते हैं प्रेफरेंस शीट भरने के लिए, वहां आपको प्रेफरेंस शीट भरनी होती है। तो ये अपॉर्चुनिटी अभी नहीं आएगी आपके फॉर्म भरने की, प्रेफरेंस शीट भरने की, जब CUET रिजल्ट आएगा, प्रेफरेंस शीट का काम रिजल्ट के बाद शुरू होता है। तो बहुत से बच्चे पूछते हैं भैया आपका फॉर्म हम प्रेफरेंस शीट का अभी नहीं भरेंगे, हमारे मार्क्स नहीं है, अभी आप कैसे बना दोगे। अगर आप अपने कोर्स को लेकर श्योर नहीं हो तो रिजल्ट का वेट करो, रिजल्ट के बाद भर देना, मेरा बैच बंद नहीं होगा, मैं प्रेफरेंस शीट का बैच चला के रखूंगा। घबरा कर मत भरो फॉर्म को, आराम से कोर्स सोच के भरो, है ना। 100 कोर्स को टारगेट मत करो, मन से अपना रिजल्ट देख लो, अच्छे से कोई भी 2-3 कोर्स चुनो, उनको टारगेट करो, फॉर्म भरो, मैं बना के भेज दूंगा। जो भी लोग सोच रहे हैं भैया फिर आप तो बहुत डिले करके दोगे, नहीं, जब भी आप फॉर्म भरेंगे 16 जून के बाद, जब भी आप फॉर्म भरेंगे उसके 3 दिन के अंदर अंदर प्रेफरेंस शीट आपके मेल पे आ जाएगी, टेंशन मत लेना। बाकी रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करती है, वो रिजल्ट पे ये डिपेंड करता है आप अपना कोर्स बदलना चाहते हो क्या, कि रिजल्ट बहुत कम आया, मैं बीकॉम
जब करना चाहता हूं मुझे बीकॉम प्रोग्राम ही करना है, वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर आपकी मर्जी है। अगर आप कोर्स बदलना चाह रहे हो तो रिजल्ट का वेट करो, रिजल्ट के बाद देखना, रिजल्ट के बाद ही प्रेफरेंस शीट डालने का मौका आएगा। 15-20 दिन का समय होगा, आप मेरे से खरीद लीजिएगा, मैं आपको 2 या 3 दिन में बना के दे दूंगा, आराम से भर दीजिएगा, बहुत समय है, घबराना नहीं है। सबको अभी प्रेफरेंस शीट खरीदने की जरूरत नहीं है, बाद में सबको लेना हो तो बाद में ले लीजिए। कुछ लोग अभी जो लोग श्योर है कि यही कोर्स करूंगा वो अभी ले लो भैया, जब कोर्स बदलना ही नहीं है मार्क्स को देख के, कोर्स पे अटक रहना है तो अभी बनवा लो, खत्म कहानी। जब जो लोग सोच रहे हैं कोर्स बदलेंगे वो ले लो। तो प्रेफरेंस शीट में मार्क्स का फर्क ऑर्डरिंग पे नहीं पड़ता है, प्रेफरेंस शीट में मार्क्स का फर्क पड़ता है कि भैया हमारा कोर्स हम बदलना चाह रहे हैं, तो आप रिजल्ट का वेट कर सकते हैं। कब डालना है बता दिया, रिजल्ट के बाद प्रेफरेंस शीट डाली जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल में, अभी नहीं डालनी है, अभी सिर्फ बनवा के रखना है अपने पास, रिसर्च करके हम देंगे आपको। जो अभी प्री ऑर्डर करेगा उसके लिए हम अच्छे से रिसर्च कर पाएंगे, यही है। जिनने भी ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए हैं घबराना नहीं है, कुछ लोग को हम भेजे जा रहे हैं, अभी ऑलरेडी 50 बच्चों को भेज चुके हैं, लेकिन 16, 17, 18 इन 3 दिन तक सबका चला जाएगा, पूरा डिस्पैच हो जाएगा। जितने ऑर्डर अभी तक आए हैं ऑलरेडी, भगवान की दुआ है कि आप सब लोग इतना प्यार दिया, पहले ही 24 घंटे में 200 प्रेफरेंस शीट्स सेल हो चुकी हैं, उनमें से 50 बना के भेज भी चुके हैं, लगे हुए। मेरी आंखें गड्ढे हो जाएंगे 3 दिनों में, रात के 3:30 बजे सो रहे हैं आपके लिए, रात भर रिसर्च चल रही है, इस कोर्स में क्या अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा है, तो चले लगे हुए हम आपके लिए, लगे रहेंगे, सब आपको बना के देंगे, आपके लिए पूरे दिन काम करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। एंड आपके लिए क्या म्यूचुअल बेनिफिट है, आई एम वर्किंग फॉर यू, आप हमारी सेल करवा रहे हैं, वेरी गुड। मैं नहीं कहूंगा मैं कोई भगवान हूं तुम्हारा भला कर रहा हूं, भाई म्यूचुअल बेनिफिट है, मैं मेहनत कर रहा हूं, आप उसके लिए पे कर रहे हैं, डन है बात, यही होता है। मैं नहीं कहता कि कोई किसी के लिए काम करता है, सब म्यूचुअल बेनिफिट होता है दुनिया में, ठीक है। समझ गए प्रेफरेंस का खेल कि मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता उसका ऑर्डर सेम ही रहेगा, मार्क्स पे डिपेंड करता है आप कोर्स कौन सा लेना चाह रहे हैं। क्या आप बहुत हाई डिमांडिंग कोर्स के लिए नहीं जाना चाहते, आपकी मर्जी है, आप कभी भी भर सकते हो, मेरा फॉर्म खुला रहेगा, रिजल्ट के बाद भर दीजिएगा, है ना। एंड प्रेफरेंस शीट कैसे काम करती है, अगर नहीं समझ पा रहे हो, डिटेल में समझना है तो प्रेफरेंस शीट एल्गोरिथम करके मेरे वीडियो डालिए, मेरे चैनल पर जाओ, थोड़ा स्क्रॉल करो, एक पर्पल सा थंबनेल है उसका, प्रेफरेंस शीट एल्गोरिथम उसका नाम है, उसको देखो, सब डाउट खत्म। थैंक यू सो मच गाइस। अगर डाउट क्लियर हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, सारी अपडेट चैनल पर टाइमली मिलती रहेंगी, सब कुछ कराऊंगा यूनिवर्सिटी एडमिशन में, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, प्रेफरेंस रीऑर्डर, रैंक स्टिमुलेशन, सब कराऊंगा, एंड वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स, बाय बाय।